आज दिनांक 11 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 66, विषय हिंदी, कक्षा 10 और हमारा उपविषय है आज का व्याकरण का टॉपिक है रस सिद्धांत। रस के बारे में हम पिछली वर्कशीट में, पिछले कार्यपत्रक में कर चुके हैं कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई कविता, नाटक, कहानी, तो उसको पढ़ने के बाद या पढ़ते हुए हमें जो एक आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। और इसका जो इस रस सिद्धांत के प्रणेता थे, मतलब रस सिद्धांत के बारे में जो सबसे पहले बताया था आचार्य भरत मुनि ने, और उन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। लेकिन अब जो है इनकी संख्या 11 कही जाती है। अब हम 11 रस मानते हैं, जिसमें है वात्सल्य रस ये वाला और भक्ति रस, ये दोनों और जुड़ गए हैं। तो पहले विभत्स रस तक होता था। तो ये रसों की संख्या 11 है और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुणा का होता है शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हंसी, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, वात्सल्य का ममता या स्नेह, और भक्ति का वैराग्य या अनुराग। तो ये बच्चों आपको याद करने हैं कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है। आप इसको ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस होता है कि जब नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चेष्टाओं, ठीक है, चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और इसका स्थायी भाव होता है रति। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब ये श्रृंगार रस क्या है कि जब नायक नायिका का मिलन होता है और तो उनके बीच रति या प्रेम है, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। और इसको जो है श्रृंगार रस को हम रसराज भी कहते हैं। रसराज का मतलब है सभी रसों का राजा, क्योंकि ये सबसे प्रधान होता है। और इसमें जो है स्थायी भाव होता है, फिर से बताऊंगी, रति। स्थायी भाव जो है वो रति होता है। तो ये श्रृंगार रस है। और जो है इस श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पर मिलन दिखाया जाता है, प्रेम दिखाया जाता है। और वियोग श्रृंगार का मतलब होता है जहाँ पर उसका उल्टा होता है, विरह, यानी कि जो अलगाव होता है वो दिखाया जाता है। वो जो पीड़ा दिखाई जाती है अलग होने की, वो वियोग श्रृंगार होता है। ये अभी इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो श्रृंगार रस का दिया हुआ है, संयोग श्रृंगार का दिया हुआ है कि संयोग का अर्थ है नायक नायिका का आपसी मिलन, यानी कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन। तो नायक और नायिका के मिलन को संयोग या पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। तो इसमें क्या है, देखो क्या उदाहरण दिया हुआ है कि राम का रूप निहारत जानकी है यानी कि सीता, राम का रूप देखकर जानकी कंगन के नग में परछाई, उनके हाथों में कंगन है और उनके नग के अंदर जो है श्री राम की परछाई पड़ रही है, वो उनको देख रही है। यातई सवई सुध भूल गई, उसको देखकर वो सब सुध बुध अपनी भूल गई है, अपने होश गवा बैठी हैं। और कर टेक, अपने हाथों को टेक कर, पल टारत नाही, पल भर भी वो इधर उधर जो है नहीं देख रही, पल टेक रही, कर टेक रही, पल टारत नाही, यानी कि उनके हाथों में जो कंगन है, कंगन में जो मोती है या फिर जो कहेंगे नग है, उसके नग के अंदर श्री राम का जो है परछाई दिख रही है। तो उनका रूप देखकर वो जो है इस तरह से जो लीन हो गई हैं, इस तरह से उनमें खो गई हैं कि वो सब सुध बुध भूल गई हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेमी प्रेमिका के मिलन का, यानी कि उनका वर्णन है, तो नायक नायिका के मिलन का वर्णन है। तो यहाँ पर है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपके लिए जो है नीचे किया है। एक बार मैं फिर से पढ़ा देती हूँ आपको संयोग श्रृंगार के बारे में कि संयोग श्रृंगार क्या होता है कि जब श्रृंगारस, जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम है, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव होता है रति। और आलंबन विभाव होता है, यानी कि आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, नायक और नायिका कि जिसको देखकर जिसके प्रति पैदा हो ये भाव,
तो वो होता है हमारा विषयालंबन, और जिसके हृदय में पैदा हो वो होता है आश्रयालंबन। तो उद्दीपन होता है कि उसको और तेज करने वाला जो है, तो आलंबन जो है जिसके प्रति पैदा हुआ उसका सौंदर्य उस रस को और अधिक कर देता है, उस भाव को और अधिक तेज कर देता है। उसकी चेष्टाएं यानी कि जिस तरह की वो क्रियाकलाप कर रहा है, प्रकृति, सुंदर प्रकृति, उपवन, बाग बगीचा, मनोरम स्थल, एकांत स्थल और कुछ अन्य सानुकूल चेष्टाएं जो हैं उस भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देती हैं, तेज कर देती हैं। तो वो उद्दीपन विभाव होते हैं। और श्रृंगार रस के, जैसे ऊपर दिया हुआ था, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार, यानी कि ये भी अलगाव वाला ही है। तो इसमें क्या होता है कि संयोग का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण वही दिया हुआ है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, कि कंगन के नग में राम का रूप की परछाई उनको दिखाई दे रही है, जानकी को, सीता को, और उनको देखकर याति सब सुधि बुद्धि भूली कर टेकी रही पर टारत नाही, और उनको देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गई है और उनकी तरफ ही देखे जा रही है। तो यहाँ पर स्थायी भाव है रति प्रेम, आलंबन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य है और दुल्हन रूप में बैठी जो है सीता वो आश्रय है। ठीक है, यानी कि आश्रय जिसके मन में वो भाव पैदा हो रहे हैं और जिसके प्रति पैदा हो रहे हैं वो है विषय आलंबन या फिर आलंबन विभाव, वो श्री राम का रूप सौंदर्य है। उद्दीपन विभाव यानी कि उस भाव को और अधिक तेज क्या कर रहे हैं, विवाह मंडप स्थल श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, ये जो है उस उद्दीपन विभाव को और अधिक बढ़ा रहे हैं उस भाव को। अनुभाव क्या है, जो भाव के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, जैसे राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना, ये अनुभाव है। और संचारी भाव कौन से हैं, जो थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा भाव पैदा होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो जो है पूरे समय तक नहीं बने रहते। जैसे हर्ष, उनके मन में खुशी का है, चपलता, तेजी है, उत्सुकता है, ये अनुभाव है। तो ये था संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार भी श्रृंगार रस का ही दूसरा भाग है। इसका स्थायी भाव भी यही है, रति। तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वियोग श्रृंगार का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका जो हैं के मिलन में अवरोध, अलगाव जब आता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है कि तन मन सेज जरे आगे दाहू, कि तन मन की सेज जो है ऐसे जल रही है जैसे उसमें आग जला दी गई हो। सब कहें चंद, सब कह रहे हैं कि चांद है, लेकिन भेहू मोही राहु, मुझे तो राहु दिखाई दे रहा है। चहु कंड लागे अंधियारा, मुझे चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। जो घर नहीं कंथ प्यारा, जो उनका पति परमेश्वर जो है अगर घर पर नहीं है, तो ये अलगाव विरह के जो है भाव है, अवरोध है, मतलब उनके मिलन में अवरोध है। तो यहाँ पर भी जो है श्रृंगार रस होता है, लेकिन जो है ये वियोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर भी स्थायी भाव जो है प्रेम है, यानी कि रति है। रानी नागमती जिसके मन में ये भाव पैदा हो रहे हैं वो आश्रय है। और आलंबन कौन है जिनके प्रति हो रहे हैं, राजा रतन सेन है। और विभाव क्या है, सेज और चंद्रमा, जिनके जो भाव के कारण होते हैं। और संचारी भाव है पूर्व मिलन की याद आना, विषाद या उन्माद, दुख का भाव। इसके इनके संयोग से वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। तो ये है इसको बोलेंगे हम वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस के हमने दो भाग देखे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब दूसरा है करुण रस। करुण रस क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित, ये प्रेरित भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेरित ऐसे लिखेंगे। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है ये शोक। इसका बारे में देखो, मैंने ये नीचे बताया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है करुण रस। कि शोक नामक स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब करुण रस कब पैदा होता है, कब उत्पन्न होता है कि प्रिय की मृत्यु हो जाए, दोबारा न मिलने की स्थिति में उत्पन्न शोक के
वर्णन में करुण रस होता है। प्रेम पात्र के चिर वियोग में पीड़ित होने पर, ठीक है, कि उनका वियोग हो रहा है, वही अलगाव हो रहा है। इष्ट वस्तु की हानि, कोई नुकसान हो जाए। अप्रिय वस्तु की प्राप्ति, यानी कि जो वस्तु प्रिय ना हो उसकी वो मिल जाए, मतलब अप्रिय वस्तु से हृदय में उत्पन्न हुए कलेश की व्यंजना, शोक की स्थायी भाव विभावादिकों से पुष्ट होकर करुण रस में परिणति होती है। तो इसका स्थायी भाव है शोक, और आलंबन विभाव है विनष्ट प्रिय व्यक्ति, नष्ट ऐश्वर्य, ठीक है, मतलब जिसके मन में पैदा होती है या फिर जिसके प्रति पैदा होती है, या आलंबन विभाव हो गए। उद्दीपन जो उसको और तेज करते हैं, जैसे प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण करके, उनके यश गुण का स्मरण करके, और प्रिय से संबंधित वस्तुएं, वस्तु आभूषण या उनके चित्र आदि का दर्शन करके वो जो है वो पीड़ा जो है और अधिक बढ़ जाती है। तो वो उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं कि जो उनके पीछे पीछे पैदा होते हैं, कि जब जैसे देव निंदा की, भगवान को जो है उनकी निंदा करना कि भगवान तूने ये क्या कर दिया, भूमि पतन, धरती पर गिर जाना, रुदन रोना, उत्सवास, अश्रु, प्रलाप, छाती पीटना, मूर्छा, ये अनुभाव हैं जो हमारे स्थायी भाव के साथ साथ इनके पीछे पीछे पैदा होते हैं। संचारी भाव जो होते हैं जो पैदा होते हैं और तभी समाप्त हो जाते हैं, जैसे व्याधि है ना, ग्लानि, मोह, स्मृति, दैन्य, चिंता, विषाद, उन्माद आदि प्राय सभी संचारी भाव, केवल हर्ष को छोड़कर, क्योंकि हर्ष होता है खुशी के लिए। और उदाहरण जो है हम यही वाला देख लेते हैं जो दिया हुआ है करुण रस का उदाहरण, कि है शोक विकल सब रोवे रानी, की शोक से व्याकुल होकर सभी रानियां रो रही हैं। रूप शील बलु तेजु बखानी, उनके रूप का, शील का, बल का, तेज का बखान कर रही हैं, ठीक है, रो रो कर। करही विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। परिहे चूमे, पैरों को चूम रही हैं। तलबारी बार बार से उनके जमीन पर जो पैर हैं उनको चूम रही हैं। तो ये है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, और श्रृंगार इसका स्थायी भाव होता है प्रेम या रति। अब इसका प्रश्न दिया हुआ है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, ये हमने कर चुके हैं, संयोग श्रृंगार, और इसका उत्तर है पहले प्रश्न का उत्तर है ये वाला, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। 2 प्रकार का होता है। और करुण रस कब उत्पन्न होता है, इसका स्थायी भाव कौन सा है, तो करुण रस उत्पन्न होता है किसी प्रिय वस्तु की अनिष्ट या हानि होने पर, और इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। आप इसमें से अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला इसका उत्तर है, प्रिय की मृत्यु दोबारा न मिलने की स्थिति में उत्पन्न शोक के वर्णन से करुण रस उत्पन्न होता है, और इसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और अब है ये सुमेलित करने हैं, यानी कि इनको मिलाना है। कुछ रस और उसके स्थायी भाव दिए गए हैं, उनको सुमेलित कीजिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सोचिए बच्चों क्या होता है, श्रृंगार रस का होता है रति, करुण का होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का होता है उत्साह, हास्य का हंसी या हास्य, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, और अद्भुत का विस्मय। ये इसके स्थायी भाव हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। तो ये था हमारे आज के जो 2 रस हैं, उनको थोड़ा डिटेल में बताया गया है, श्रृंगार रस और करुण रस। श्रृंगार रस होता है जब नायक नायिका का मिलन होता है और उनके बीच रति या प्रेम है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और करुण रस होता है जब किसी प्रिय की मृत्यु होती है, तो जो शोक उत्पन्न होता है वो करुण रस होता है, और इसका स्थायी भाव शोक है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति या प्रेम है। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप पूरी को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।